कांग्रेस पार्टी अपने आप को कांग्रेस पार्टी अपने आप को सही तरीके से स्थापित करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे 1000 केस है, लेकिन वो इसलिए क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि बीजेपी उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है पूरा। आज उत्तराखंड अच्छा मैसेज जा रहा है, अगर छापे पड़ रहे अच्छा है नहीं, सिर्फ उन विधायकों, बीजेपी के विधायकों का छापे क्यों नहीं डल रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए या सरकार में आने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं वो आप कर पा रहे हैं? महेश शाह नाम के आदमी ने कहा कि मेरे पास विषय जो है बहुत ज्यादा, मेरे पास 14,000 करोड़ रुपए है ब्लैक का, मैं उसको वाइट करना चाहता हूं। आज तक महेश शाह का पता नहीं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है पार्टी में? क्योंकि आपकी पार्टी में नहीं, प्रदेश संगठन, किसी भी संगठन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी हो, अध्यक्ष बदलना, पदाधिकारी बदलना ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। वो उसका प्रक्रिया का हिस्सा है, बदलना। अच्छा, ये नियमित, देखो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, पर अभी तक आपके जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बदले नहीं। एक भी उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। सोच करके देखिए, आप देखो, अरे आम आदमी पार्टी से हल्का लामा आई थी आपकी पार्टी में सर। नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। आप अपनी भाजपा से वापस कौन सी लीडरशिप आई है? मतलब यही है कि आप नेता आज मुकुल रॉय टीएमसी मैं कह रहा हूं कि आप जो है शायद अपनों को बांध नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको समझते नहीं। हम भ्रष्टाचारियों और यही कारण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को सागर बोला। नहीं, कांग्रेस में भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी को आपने सागर बोला, और खुद को क्या बोला आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई नाला उधर जाता है तो यानी कानून का पालन किया, कानून का पालन हुआ, कानून ने। लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कानून का पालन नहीं किया, उन्होंने कानून का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये लोग अब हमारी तरफ आ गए हैं तो इनके ऊपर लगी सारी धाराएं हवा में उड़ा के फेंक दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। राजनीतिक महासंग्राम के बाद जहां उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिला तीरथ सिंह रावत जी के रूप में, वहीं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीजेपी को मदन सिंह कौशिक मिले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और बंशीधर भगत को कैबिनेट में शामिल किया गया। उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। राजनीति में क्या तूफान मचेगा उत्तराखंड में, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करेंगे उस विषय पर। हमारे साथ मौजूद है आशीष सैनी जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और श्री अखिलेश गुप्ता जी मौजूद है, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी करीब से नजर रखते हैं ऐसे मुद्दों पर। सरकारें जहां से चेंज होती है, कैबिनेट में क्या बदलाव होते हैं, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं। हो सकता है कल को किसी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाए, तो उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर कि क्या परिवर्तन होता है। तो हमारे साथ सबसे पहला सवाल सर से ही लेते हैं। परिवर्तन होता है सर प्रदेश अध्यक्ष बदलने में? परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है और राजनीति का भी नियम है और लगातार बदलता है। बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को बदला है, लेकिन इसका जो आपने पूछा कि प्रभाव क्या है, मैं प्रभाव से अलग हट के कहूँगा कि इसका दुष्प्रभाव क्या क्या है, और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाजपा की जो हम कहते हैं निरंकुशता और तानाशाही का जो रवैया है, उन्होंने पूर्ण बहुमत की, 3/4 से भी अधिक बहुमत की एक स्थिर सरकार को हटाकर और उसको कमजोर करने का काम किया। दूसरा, राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर और इनके मंत्रियों पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे। एजेंसियां उन पर काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो आरोप थे और वो आरोप सामने आ रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसमें आदेश दिए, सीबीआई जांच के ऑर्डर हुए, लेकिन सरकार ने उसको बहुत दबाने की कोशिश की। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब फटने का नंबर आया, जिनके ऊपर आरोप थे, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है। अच्छा, मदन कौशिक के ऊपर आरोप क्या है, और लगभग आरोप क्या है? बहुत सारे घोटालों का आरोप है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, लेटेस्ट दूंगा। कुंभ मेला आयोजित होना था। कुंभ मेला जब हमेशा तिथियों के आधार पर निर्धारित होता है और वो निर्धारित था कि कब होना है, लेकिन सरकार ने कुंभ मेला कार्यों में बड़ी देरी की। जिस फ्लाईओवर का ऊपर का ढांचा भी तैयार नहीं हुआ, नीचे उसमें पेंटिंग कर दी गई, और वो पेंटिंग का ही केवल 43 करोड़ रुपए का बजट है। आज उस बजट को किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, एक एग्जांपल। ये क्या लिखित रूप से आपके पास है कि 43 करोड़ 43 करोड़ टेंडर निकले 43 करोड़ के टेंडर निकले हुए हैं पेंटिंग के, और पूरे मतलब जो हरिद्वार में जो सारी पेंटिंग की गई हैं उसका टेंडर 43 करोड़ रुपए का निकला है। ये बात आपके बिल्कुल संज्ञान में है, और आप ये कह रहे हैं सरकार में भी ये चीज है। वो बजट का दुरुपयोग था।
अब सीएजी एक एजेंसी है जो जांच करती है सरकारी कार्यों की। जैसे देश में अनेक बीजेपी के जो कुकर्म है वो छुपाए जा रहे हैं, ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में भी होगा ना। सीएजी की बात करें तो ऑडिट तो करा होगा ना। सीएजी का ऑडिट तो अब होगा, इस फाइनेंशियल ईयर का आगे ऑडिट होगा। लेकिन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक के जो ऑडिट हुए हैं उसमें जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, ईडी जांच के आदेश दिए। सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसकी जांच नहीं कराई। राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव था कि जब सीबीआई जांच के ऑर्डर होंगे, अगर सीबीआई आज एफआईआर दर्ज करती है तो मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज उन्होंने क्या किया, जो आरोपी मुख्यमंत्री थे उनके विभाग बदल के और उनको हटा के एक अमली जामा ऐसा बना दिया। तो उससे हटने से क्या होता है? वो तो देखिए इल्जाम जो लगे हैं, जो आरोप हैं, वो तो वैसे के वैसे ही है। तो हटने से क्या होता है? जांच करा दीजिए। विपक्ष आप किस तरीके से आप भूमिका निभा रहे हैं इस वाले सेगमेंट में? नहीं, हमारी भूमिका की जरूरत नहीं, केवल भी बीजेपी की है कि बीजेपी ने आरोपी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल चेहरा बदलकर लीपापोती की कोशिश की है। जवाब जनता देगी, जवाब सीएजी देगी। एक चीज हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो मान लीजिए वहां का शीर्ष नेतृत्व चेंज हो रहा है या जो भी चीजें जो बदल रही हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है? कांग्रेस पार्टी अपने आप को मान लीजिए कि सत्ता में लाने के लिए कुछ काम कर भी रही है? नहीं, सत्ता में लाने से ज्यादा जरूरी और उतना ही जरूरी है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना को बनाए रखना। तो लोकतंत्र की इन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने में और लोकतंत्र को बर्बाद करने में दोनों पार्टियां, एक पार्टी स्थापित करने में लगी है, दूसरी पार्टी बर्बाद करने में लगी है। कौन स्थापित? जैसे जिस पार्टी से आप स्थापित करना चाहती होगी, जो अपोजिशन वाली होगी वो बर्बाद करना चाहेगी। दो पार्टियां कौन कौन सी हैं? उसके फैक्ट इसलिए हैं कि बीजेपी ने सभी संस्थान, जो हमारे संवैधानिक संस्थान है, जो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करते हैं, उनको बर्बाद करके और कमजोर करने का काम किया। आज अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल वही छापे मारने जाता है, उन्हीं विधायकों के छापे डालता है जो भाजपा के अपोजिशन के हों, जो किसी भी सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। जैसे महाराष्ट्र में संजय राउत के यहाँ और एक दूसरे मिनिस्टर है, उनके यहाँ छापा डालने गए, ईडी वही छापा डालती है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के थे, उनके यहाँ तब छापा डाला जब वहां पर गुजरात के गठबंधन में थे वो आपके साथ। नहीं, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। नहीं, डीके शिव कुमार, हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है वहां पर कर्नाटका में। तो उनके यहाँ तब छापे डाले गए जिस वक्त गुजरात के जो विधायक थे वहां पर रुके हुए थे। उन्हें विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ। मुझे आज आप ये बता दो कि देश की मीडिया में किस जगह पर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उस छापे मारने के बाद क्या कार्रवाई हुई? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उत्तराखंड, अच्छा मैसेज जा रहा है ना, अगर छापे पड़ रहे, अच्छा है। नहीं, सिर्फ उन विधायकों, बीजेपी के विधायकों के छापे क्यों नहीं डल रहे हैं? गिरिराज सिंह के यहाँ 1 करोड़ रुपए कैश जब्त हुआ, आप बताइए एफआईआर कहाँ है? ऐसा वो भी आप जानते हैं, ऐसा तो बीजेपी भी बोलती थी कि भाई कांग्रेस की पार्टी सत्ता में नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की गई, सीबीआई द्वारा बहुत घंटे तक बैठाया गया। नोटबंदी के दौरान महेश शाह नाम के आदमी ने कहा कि मेरे पास विषय जो है बहुत ज्यादा, मेरे पास 14,000 करोड़ रुपए है ब्लैक का, मैं उसको व्हाइट करना चाहता हूं। आज तक महेश शाह का पता नहीं है। ऐसे 1000 केस हैं, लेकिन वो इसलिए क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, पूरा प्रोटेक्शन बीजेपी का है। और बीजेपी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, भाजपा इतना भी करती है कि अगर आप दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारी हैं और आपका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है तो वो उनको अपनी पार्टी में भी ले लेते हैं। तो कांग्रेस वाले भी चले जाते हैं। कांग्रेस वाला कोई नहीं गया। एक भ्रष्टाचारी का नाम बताओ मुझे भाजपा के एक भ्रष्टाचारी का नाम बताओ। नहीं, आप ये बताओ, ज्योतिरादित्य मैं कह रहा हूँ, और सुनिए उत्तराखंड के 9 विधायक आपने मेरे शब्द पे ध्यान नहीं दिया। आप सोचो, मैंने कहा कि कांग्रेस में घोषित अगर कोई विधायक या सांसद या कोई नेता उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए कांग्रेस में अथवा किसी अन्य दल के व्यक्ति पे, तो भाजपा उसे सहर्ष स्वीकार करती है। आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण बताइए कि जहां कांग्रेस या किसी अन्य गठबंधन की सरकार हो और हमने भाजपा के किसी भ्रष्टाचारी नेता को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया हो। कोई एग्जांपल ऐसा हो सकता है ना कि नहीं हुआ, अरे हो सकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कांग्रेस पार्टी अपने आप को सही तरीके से स्थापित करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार संरक्षण नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में उनका भ्रष्टाचार संरक्षित नहीं हो रहा है। एक समय था जब उनके हित भाजपा में सुरक्षित है। लर्निंग केवल भाजपा में, जैसे आपने डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस बताया, वैसे लर्निंग स्लो प्रोसेस होती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कुछ कर रही है तो कहीं ना कहीं आपसे लर्न किया उसने कांग्रेस पार्टी से लर्न किया, वही अप्लाई किया नहीं, और वही क्यों लर्न तब करती जब ऐसा कभी हुआ हो।
जब नहीं आपकी हुआ। सरकार थी आपने उनको सीबीआई में बैठा नहीं दिया, हुआ, नहीं वो हुआ। बैठा रहे। बताइए उदाहरण दीजिए एक, मैं 10 उदाहरण देता नरेंद्र मोदी हूँ, ने आपके अपने पास एक भी भाषण उदाहरण में- नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण, नरेंद्र मोदी जी के भाषण झूठे हैं। नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं झूठ का पुलिंदा है। हम पूरा का पूरा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं वहां पर, हम सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना नहीं, चाहता मैं हूं। उत्तराखंड में मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के कि परिप्रेक्ष्य- उत्तराखंड में जिन भाई, लोगों पे आप ये भ्रष्टाचार बताइए का आरोप क्या- लगा, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए या सरकार में आने के लिए जो बेसिक जो प्रमोशन होता है या बेसिक जो जैसे आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं वो आप कर पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि चूंकि विपक्ष की भूमिका एक अहम भूमिका होती है, मैं समझता हूं, और विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष उस तरीके से तो शायद वो भूमिका अच्छे से निभा नहीं पा रहा है। जिस भी मुद्दे पे भाजपा की सरकार ने नागरिकों के साथ अन्याय करने की कोशिश की है जी। कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे पे साथ खड़ी रही है। और उस अच्छा, आपको लगता है कि आपको ये बात लगता है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा पा रही है उत्तराखंड में? ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड के मामले में 100% श्योर हूँ कि विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई जा रही है, बहुत बढ़िया ढंग से निभाई जा रही है, और भाजपा के दांत खट्टे किए जा रहे हैं, और जनता इनके कारनामों को समझ रही है। जनता ये भी सबसे बड़ी बात है, समझ भी रही है लोग। जनता ये भी लोग कह रही है, इनके झूठ को समझ चुके हैं। जनता ये भी कह रही है कि आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं अच्छा, लड़ रहा। लड़ कोई नहीं रहा। नहीं, दो गुट बताए जा रहे हैं उत्तराखंड में भी कि 2 गुट हो रहे हैं कांग्रेस नहीं, वो में तो भी। भाजपा में कितने गुट हैं? अभी 6-7 मुख्यमंत्री नहीं, आ गए कांग्रेस में भी तो दो थे, गुट 6-7 मुख्यमंत्री आए, और जिन मुख्यमंत्री का नाम, प्रत्याशी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, उनको स्वतंत्र आशीष जी, हम प्रधानमंत्री एक बात बना दिया। बताइए, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है पार्टी में, क्योंकि आप भी पार्टी में हैं? नहीं, प्रदेश संगठन, किसी भी संगठन में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे वैसी हो, अध्यक्ष बदलना, पदाधिकारी बदलना, ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। वो उसका एक प्रक्रिया का हिस्सा है, बदलना अच्छी बात है। अच्छा, ये नियमित, देखो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, पर अभी तक आपके जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बदले नहीं, वही गांधी फैमिली आ रही है। नहीं, जुलाई में हमारा चुनाव है। अजी साहब, आप एक बताइए, अभी तक तो बदले नहीं, अब और ये व्यवस्था जो जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर तो कम से कम एक बात की श्योरिटी तो ली जाती है कि कोई किसी भी व्यक्ति को कोई सचिव बन जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं, चलिए, नहीं, फिर आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी 18 साल लगातार अध्यक्ष रही, बीच में राहुल जी रहे, और अब वापस सोनिया जी अध्यक्ष है। तो यही तो बात है ना, आपको बता रहा हूँ, आपकी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लोग समझते हैं कि ये फैक्ट क्या है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ है। आप ठीक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जब भी निर्वाचित हुए हैं, तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा प्रपोजल करके उनमें जो प्रस्तावक अनुमोदक सब होते हैं वो सब नामित किए गए। मुझे आप बताइए, अमित शाह जी 3 बार लगातार अध्यक्ष रहे हैं, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई, और जेपी नड्डा जी जो फिलहाल अध्यक्ष हैं वो किस चुनाव की प्रक्रिया से चुन के आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप मेरी बात अगर सुन लेंगे तो आप उस फैक्ट पे चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया से नहीं हुआ। कांग्रेस के हर अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया से हुआ है, और इसमें हर राज्य से और अध्यक्ष बार वही रहे, और अध्यक्ष बार वही रहे। बार कौन जीतता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी से फिर सोनिया गांधी, फिर सोनिया गांधी से फिर राहुल गांधी, तो प्रियंका गांधी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को अपने अध्यक्ष पे विश्वास है, राष्ट्रीय लेवल पर, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि विश्वास है, इस पर विश्वास है, चलो, हमें विश्वास है, हम पे कोई दबाव नहीं बना। तो यही काम अगर दूसरी पार्टी में हो तो वहां लोकतंत्र की हत्या है, और ये पार्टी अगर आपकी पार्टी जेपी नड्डा जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। मुझे आप बताइए, किस राज्य इकाई ने उनका नाम प्रस्तावित करके भेजा? नहीं भेजा। नहीं, वो पार्टी कोई सर्वसम्मति नहीं, 4 लोगों ने कमरे में बैठ के तय कर दिया। बीजेपी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो खुल के बनते हैं, और हर राज्य बाकायदा एक प्रपोजल भेजता है, उस प्रपोजल के आधार पे ही चयन होता है। चलिए, दूसरा नाम, जैसे और भी बहुत सारे नाम जैसे खड़े हो रहे थे जब राहुल गांधी जी के लिए चुनाव हो रहा था, उनको फिर साइड कर दिया गया। आप जानते हैं उन नामों को? नहीं, ऐसा कोई नाम अभी तक बहुत सारे नाम थे जो खड़े हो रहे थे कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। कोई नाम नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का क्या है ना कि आप जो है कितने भी नाम दिखाइए, चूज यही होना है, चूज यही होना है। चलिए दोस्तों, ये जो विषय है, वर्कर्स आपके टीम मेंबर्स जो भी वो डिसाइड करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज हम बैठे हुए हैं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए और साथ में मुख्यमंत्री चेंज हो गए। चेंज होने के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या स्ट्रेटजी रहेगा आपको? कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर रुड़की के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो रुड़की में क्या कोई चेहरा आपको दिख रहा है जो कि ये विधानसभा 2022 के लिए आने वाला है? नहीं, कांग्रेस पार्टी का इस सरकार के गठन के 3 माह बाद ही कांग्रेस पार्टी का एक आकलन था कि ये सरकार उत्तराखंड के मामले में विफल है,
और वो सरकार लगातार विफल थी। और आज फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि सरकार विफल है। भाजपा सफलता मानती है चुनाव जीतने पे। तो कल तो भाजपा त्रिवेंद्र सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 5 लोकसभा जीती, बाई इलेक्शन हुए वो जीते, और उनकी परफॉर्मेंस किसी भी लेवल पे देखेंगे तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस है एक मुख्यमंत्री कार्यकाल के रूप में। लेकिन उसके बाद ही भाजपा ने इनको हटाया है। कारण क्या है कि चुनाव जीतने को ही लोकप्रियता का आधार मान लेना और चुनाव जीतने को ही सरकार के कामों पर नंबर 1 कर देना, ये गलत है। दूसरी बात क्या है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अगर कार्यकाल हम जैसा हमारा आरोप था कि वो सही नहीं है और वो भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल साफ था कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, और इन्होंने जो जिन लोगों पे भाजपा ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है वो सब लोग आज भाजपा में हैं। अब हम भी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कांग्रेस के लोग भी तो भाजपा में ही है। नहीं, इधर भी आ सकते हैं, शायद आ जाए 2022 नहीं, वापस तो कोई नहीं आएगा, कोई उनको लेने वाला तो नहीं है। नहीं, कांग्रेस में कभी कोई नाला अगर निकल के बाहर गया है और भाजपा के सागर में गिरा है तो वापस कांग्रेस में कभी नहीं आया। एक भी उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। सोच करके देखिए, आप देखो, अरे आम आदमी पार्टी से हल्का लाभ आई थी आपकी पार्टी में, सर। नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। आप अपनी भाजपा से वापस कौन सी लीडरशिप आई है? मतलब यही है कौन कि भ्रष्टाचारी नेता? आज मुकुल रॉय टीएमसी मैं कह रहा हूं कि आप जो है शायद अपनों को बांध नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको समाहित नहीं, हम भ्रष्टाचारियों और यही कारण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को सागर बोला। नहीं, कांग्रेस में भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी को आपने सागर बोला और खुद को क्या बोला आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई नाला उधर जाता है तो कोई नाला अगर उधर गिर रहा है, कोई नाला उधर गया नाला तो कौन होगा? जो दूषित पानी होगा। और बीजेपी क्या है? बीजेपी दूषित पानी का आप जो है कांग्रेस पार्टी में दूषित पानी रखते क्यों भाई? नहीं, हम निकाल क्यों रखते हैं? निकालने के लिए निकाल नहीं रहे। देखो कांग्रेस में निकाल रहे। आपने क्या 9 विधायकों को यहाँ से निकाला था? नहीं, हमने नहीं निकाला था, नहीं निकाला था। अब वो चीज तो अब वो डिसाइड करेंगे जो 9 विधायक निकले कांग्रेस, अब वो डिसाइड करेंगे नाला क्या है। अच्छा, वो नाला खुद है या फिर नाला से निकल करके शायद सर वापस आएंगे वो वापस आ गए तब क्या कीजिएगा? नहीं, जब वो 9 विधायक आपने कहा कि वो अच्छा, 9 विधायकों को वापस आएंगे तो क्या करेंगे सर? कांग्रेस ने, ये तो बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे ना, कोई नहीं लेंगे। ये साफ तौर पर मैं इसको रिपीट कर दूं, साफ तौर पर दोबारा कह देता हूं, अगर आता है कांग्रेस पार्टी में तो नहीं जिन लोगों ने लेंगे। बगावत करी है, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। आप हमारी नहीं, आपको सस्पेंड कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं करेगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस हमारी विचारधारा, हमारी जो बात है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी हम किसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है। जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था 2017 में, तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जो 10 साल तक वो विधायक रह चुके हैं, सुरेश चंद्र जैन जी, जब आते हैं कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी उनको दे देती है टिकट। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं जो कांग्रेस से, जो बीजेपी से कांग्रेस में कोई नहीं आता, वो है ना। मैं आज भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपने जैन साहब की बात उठाई, आप मुझे ये बता दो कि आप तमाम जो लोग हैं उनका 2 साल लगातार, 2 बार लगातार विधायक रहे और 2 बार वो लगातार चुनाव हारे हैं जी। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पे लगाओ जिसमें नहीं लगा। पार्टी ने उनका टिकट काटा, वो इस पार्टी से आकर लड़ गए, इधर वाला कैंडिडेट उधर चला गया। क्यों देना वो चीज अलग हो गई। आप कह रहे हैं कोई आता है, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं, आप किसी को लेते नहीं, आप किसी को लेते नहीं। यहाँ पर तो आप ले चुके हैं। आप मुझे बताओ, लेकर टिकट भी दे दिया। अरे भाई, आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था? जो मैं मुद्दा बता रहा हूं, आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? है नहीं था, नहीं ना उस समय हमारे पास। आप जो है तब भी थे, अगर आपकी पार्टी से कोई गया तो वहां पर उनको टिकट मिल गया तो आपने क्या किया, दूसरी पार्टी तुम आ जाओ। तो वही बात तो कांग्रेस और बीजेपी वही नहीं जो एक कहावत है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा जो बोलते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है भाई, इधर से नहीं तो इधर से। नहीं, आप एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आप मुझे, फिर मैं उसी लाइन पे हूं कि भ्रष्टाचारी का आरोप अगर बीजेपी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग बहुत संत हैं और सच बोलते हैं। तो अगर बीजेपी के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव, अखिलेश गुप्ता भ्रष्टाचारी है, नहीं अखिलेश गुप्ता जी नहीं, किसी और का एग्जांपल आप ले लीजिए। आप प्लीज किसी और का एग्जांपल ले लीजिए। मैं आपका एग्जांपल, हम तो खुद ही भ्रष्टाचारी नहीं है। नहीं, पत्रकारों की तो हालत ऐसी, कहां से भ्रष्टाचार करेंगे? आरोप, मैं जिस टाइप के आरोप की बात कर रहे हैं ऐसे ही आप एग्जांपल देते हैं। आप मीडिया में जाते हैं, मान लीजिए कि ये भ्रष्टाचारी है और आपने मान लीजिए जहां बोला आदमी ने मान लिया उधर। नहीं, देखो हम ये मानते हैं कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग जो हम पे आरोप लगाते थे, हमें मानते हैं कि चलो वो बहुत सही आरोप थे। उन्होंने अगर हमें कहा कि आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है तो हमने माना कि भ्रष्टाचार किया होगा, इसलिए राज्य की जनता ने हमें सत्ता से बाहर किया। हम नहीं, अभी मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की। हमने मान लिया कि उनके जो आरोप थे वो सही थे और वो थे। वो लोग जब सरकार गिराने के लिए राजभवन जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आप ये देखेंगे क्या होता है, क्या गलती आपके विधायक की लॉयल्टी थी? बहुत सारे फैक्ट पे आप जान ही रहे हो।
हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता खारिज कर दी क्योंकि उनका दूसरे दल में जाना गलत तरीका था। आप विधायक से इस्तीफा देते, आप दूसरी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते, लेकिन आपने क्या किया, अपनी विधायकी साथ लेके गए। आपने सरकार गिराने की एंटी डिफेक्शन लॉ किसने बनाया? भारत सरकार का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो नहीं मानेगा वो कौन है? अपराधी है। लेकिन आपके भारत के संविधान, लेकिन ये भी तो मानोगे ना कि अगर आप भारत के संविधान लॉयल नहीं है, ये भी तो मानोगे ना। मैं आपको पहले ये भी तो मानते हो आप लॉयल्टी एक तरफ रखिए। मैं जो कह रहा हूँ, कांग्रेस के जिन लोगों को आप टिकट देते हैं, जो लोग जीतते हैं, वो लॉयल नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर एक आरोप लगा और कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने से रोका। यशपाल राणा पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई, तो हमें कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, वो दूसरे उनके भाई चुनाव लड़े। लेकिन वो तो भाजपा पे आरोप डालते रहे, उन्होंने जबरदस्ती कोई बात नहीं, वो करने दे। देखो वो जो भी बात है, यानी कानून का पालन किया, कानून का पालन हुआ, कानून ने लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने कानून का पालन नहीं किया, उन्होंने कानून का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये लोग अब हमारी तरफ आ गए हैं तो इनके ऊपर लगी सारी धाराएं हवा में उड़ा के फेंक दी जाए। अभी आप देखेंगे एक कानून था जो कोरोना में लगा, जो पैंडेमिक एक्ट में जो मुकदमे दर्ज हुए, इन्होंने ज्यादातर विरोधी पक्षों के ऊपर ज्यादा मुकदमे लगाए, लेकिन इन्होंने वापस क्यों लिए? हम ये कह रहे हैं कि आपने जब पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, आप मुकदमा दर्ज करके जांच करो, कौन सा मुकदमा सही है तो जेल भेजो उसे, गलत है तो वो करो। बीजेपी के लोग हजारों हजार लोगों की रैली करते रहे, वो एंटी डिफेक्शन लॉ, वो जो कानून है पैंडेमिक एक्ट का, वो काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो दूसरी पार्टी का तो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन पर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने वापस इसलिए लिए, इन्हें हमने नहीं सिखाया, ये दरअसल इनकी जो विचारधारा है वो इनको सिखाती है। इनकी जो आरएसएस की विचारधारा है खोखले हिंदुत्व की और झूठ बोलने की और एक झूठ को 1000 बार बोलने की, उस विचारधारा ने इनको भ्रष्टाचार का संरक्षण करना सिखाया। आपको तो मैं भाजपा पे एक आरोप लगा रहा हूं कि भाजपा भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, भाजपा महिलाओं के विरुद्ध अपराधियों को संरक्षण देती है, और भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं करती, जो कानून का मखौल उड़ाते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती है। इसलिए इसका सत्ता से बाहर जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में यही कारण, कांग्रेस पार्टी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है। जनता अगर हमें नहीं चुन रही है तब भी हम अपने उस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि हम संविधान का सम्मान करेंगे। बीजेपी सत्ता पाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाती है। यही कारण है कि लगातार 10 साल से बीजेपी सेंटर में है। स्टेट में भी देखते हैं स्टेट में क्या होने वाला है। फिलहाल उससे पहले 10 साल हम लोग रहे, कोई भाजपा भ्रष्टाचारी छूट हो गई थी? भाजपा सत्ता में नहीं थी, अब सत्ता में है तो भ्रष्टाचारी अब हुई है। सच ये है ना, सत्ता में है, तो भ्रष्टाचारी नहीं तो अब आप बताओ है नहीं है? बिल्कुल है। आज इन्फॉर्मेंस ईडी का चेयरमैन नहीं है, आज सीआईसी का चेयरमैन नहीं है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। रुड़की के विषय पे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि रुड़की में आपके पास चेहरे कितने हैं? नहीं देखो, मैं आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास या किसी पार्टी के पास बहुत सारे चेहरे होते हैं। नहीं फिर भी आपकी पार्टी किसी एक चेहरे को लेकर मैदान में जाती है, एक चेहरा नहीं, मैं और जनता निर्णय लेती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे कितने चेहरे हैं जो लड़ सकते हैं चुनाव कांग्रेस पार्टी से रुड़की से? मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे में वो सब कुछ नाम ले लीजिए, वो सब नाम ओपन फोरम पे। पैराशूट से भी ले आएंगे किसी को? नहीं, पैराशूट से लाने कुछ तो ले लीजिए, क्या पता अपने कैंडिडेट बहुत सारे हैं, पैराशूट से ला सकते हैं, उनमें से एक का चयन करना, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था। पैराशूट से भी क्या पता है कहीं अगर किसी को पिछली बार जब 2017 में टिकट हुआ तब हमारी और आपकी वार्ता नहीं हुई थी, तब हमने ये वादा नहीं किया था कि हम पैराशूट नहीं लाएंगे। इस बार हम वादा करते हैं कि पार्टी का अच्छा अब आप गारंटी बिल्कुल गारंटी लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है दूसरी पार्टी से कोई आ गया तो मान लीजिए पुनः जो है घर वापसी हो जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आ जाते हैं कांग्रेस में। कई बार सिद्धू पे आप बताओ ना, सिद्धू पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जी, मतलब अच्छा जो आपके पास आया, जो आपके पास है उसको नहीं, आप बिल्कुल एक लाइन सिर्फ जो दल बदलने वाले लोगों को जो शेर वो भाजपा में रहते हैं कांग्रेस के लिए पढ़ते थे, कांग्रेस में आए तो नहीं, आपको एक लाइन बिल्कुल खींचनी पड़ेगी कि दल बदलने वाले व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप है अथवा नहीं है। हम इसी पैरामीटर पे देख रहे हैं। अगर दल बदलने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप है तो केवल बीजेपी में जा सकता है। चलिए एक बात मुझे अगर उसमें भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो किसी भी दल में जाए ना। दल बदलना गैर कानूनी हम है, इस डिस्कशन लेकिन भ्रष्टाचार करके दल बदलना ये गैर कानूनी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी बात हो रही है। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, चूंकि आपने बोला कि जो दल बदलता है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का अगर आरोप है तो उसको वापस नहीं लेंगे। चलो एक बात आपसे पूछ लेता हूं मैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अभी जो विधायक है प्रतिभा राज, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है कि नहीं है? बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मतलब वो आते हैं तो आप नहीं लेंगे? वो सड़क नहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ले लेंगे, कोई कीमत पे नहीं लेंगे। चलिए कांग्रेस पार्टी चेहरे बता दीजिए कुछ।
नहीं वो सब चेहरे कुछ तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ यशपाल राणा जी, यशपाल राणा जी भी हैं उसमें, और- रजनीश शर्मा भी हैं उसमें, रश्मि चौधरी भी हैं उसमें, सुधीर शांडिल्य भी हैं उसमें, हंसराज सचदेवा जी जो हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, उसके अलावा बहुत सारे नाम शायद टिकट- मैं ले भी नहीं पा रहा टिकट यशपाल राणा जी हूँ। वो लोग को नाराज अपना नाम भी होंगे, ले वो लोग लीजिए। नाराज नहीं, मैं नहीं, वो लोग नाम भी ले लीजिए, नाराज क्या होंगे पता इंटरव्यू रुड़की से देखने के टिकट हो बाद, जाए। जिनके नाम मुझसे छूट कंसीडर गए कुछ होंगे। है? हाँ? नहीं तो मेरा कब तक- नाम मैं कोई चुनाव अच्छा, की वो नहीं कर अच्छा, रहा। कितनी सीटें जीत सकते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? नहीं इतना देखो, जो जनता का अनुमान है। नहीं, कल जो- हमने भाजपा से पूछा था, सुशील त्यागी से पूछा कि कितनी सीटें जीतेंगी आपके प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, वो 60 तो- सीटें जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ वो और 10 सीटें फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, बसपा सब लेके बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि हम उनकी बात को मान लेते हैं कि बिल्कुल उन्होंने ब्रह्म वाक्य कह दिया। अच्छा। तो वो 60 विधायक लाने के बाद भी मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे और सारे तो मुख्यमंत्री मतलब मान लो भ्रष्टाचारी कि हार होंगे। जाएगी कांग्रेस कुछ तो? नहीं, मुझे बीजेपी बताया ना, जब उनके 57 विधायक हैं और आज सरकार बदली तो क्या जरूरत थी भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने कैबिनेट में रखने की? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र तीरथ सिंह रावत को सोचना चाहिए। चलिए, जिन पर आरोप लेकिन लगा वही तो तो बताओ नहीं ने- बदला। कांग्रेस मुख्यमंत्री तो पार्टी आपने बदला। कांग्रेस नहीं, बदलना पार्टी चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट पार्टी तो की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे बनाता कितने है। होंगे ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। फिलहाल एक बात साफ और स्पष्ट तौर पर आ गई है सबके सामने कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रही होगी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला और मुख्यमंत्री को बदल के दूसरी मुख्यमंत्री को लेकर के आए और वहां पे मंत्रिमंडल भी बिल्कुल चेंज हो गया। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी चेंज हो चुके हैं। इस समय मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो शायद अब 2022 की रणनीति को लेकर के अब काम करेंगे। हमने बहुत बड़ी चर्चा कर ली, बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली। कभी हम लोकल इश्यूज से लेकर के हम स्टेट पे गए, स्टेट से फिर हम नेशनल चले गए, नेशनल से फिर हम आए और ऐसे राउंड एंड राउंड करते रहे और ऐसे राउंड राउंड बहुत दूर तक चला जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अभी आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जो है हम ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के बैठा करेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर कर दीजिए ताकि हम उन विषयों को लेकर चर्चा करें। आपको अगर लगता है किसी विषय पर चर्चा करना, कोई मुद्दा अगर आपके पास ऐसा है जिस मुद्दे पर हम चर्चा कभी कर सके तो उस मुद्दे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। मुझे आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ में अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।